हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग कलाकारों से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसमें आज के वीडियो में आज की क्लास में लगभग 100 क्वेश्चन हैं। तो हम लोग क्विक फास्ट रिवीजन करेंगे, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। और आज हम लोग चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, केवल आंसर देखेंगे, जिससे समय की बचत हो और वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो। ओके, तो देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है? सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते हैं। तो सशक्त रेखांकन के लिए कौन जाने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा के हब्बर। ओके, तो सशक्त रेखांकन के लिए कौन जाने जाते हैं? तो के हब्बर। ओके, फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अमृता शेरगिल ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो अमृता शेरगिल ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो पेरिस से प्राप्त की थी। ठीक है, तो अमृता शेरगिल का जन्म है वो 1913 ईस्वी में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? तो आप लोगों को पता है, हंगरी में होता है। और इनकी जो मृत्यु होती है 1941 ईस्वी में। 1941 ईस्वी में पेरिस में इनकी मृत्यु हुई है। ओके, फिर आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। के हब्बर के अंतिम दिनों की चित्र शैली कैसी है? ठीक है, तो के हब्बर की अंतिम दिनों की चित्र शैली है तो शास्त्रीय शैली से इसमें इनके शैली में शास्त्रीय शैली का रूप देखने को मिलता है, लेकिन आयोग ने आंसर रेखात्मक माना है। ठीक है, तो हम लोग भी रेखात्मक ही मानेंगे, रेखात्मक है। ओके, फिर आगे देखते हैं। रंगों का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है? ठीक है, तो रंगों का सम्राट किसको कहा जाता है? अब्दुल रहमान चुगताई, जो बंगाल शैली से संबंधित हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब्दुल रहमान चुगताई किसके शिष्य थे? तो अब्दुल रहमान चुगताई A.N. टैगोर, या कह सकते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर के ये शिष्य रहे हैं। फिर आगे देखते हैं। प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े रहे हैं? ये क्वेश्चन आ चुका है। तो प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े रहे हैं? तो वो कौन सा कला संस्थान है? तो वो कला संस्थान है संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU बनारस। ठीक है, इस संस्थान से ये प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी जुड़े रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार कौन है? तो बैल के चित्रकार हैं के.एस. कुलकर्णी। बैल के चित्रकार हैं के.एस. कुलकर्णी। और बुल के चित्रकार कौन है? तो राघव कनेरिया। जब बुल का नाम आएगा, इंग्लिश में बुल का नाम आएगा, तो राघव कनेरिया लगाएंगे। अगर बैल पूछा गया है तो के.एस. कुलकर्णी लगाएंगे। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृता शेरगिल ने किस होटल में अपने चित्रों की प्रदर्शनी की? ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? मुंबई के ताज होटल में। ठीक है, मुंबई के ताज होटल में उन्होंने अपने चित्र की प्रदर्शनी की। ओके, 36 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, ये नवंबर के महीने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है N.S. बेंद्रे क्या थे? ठीक है, तो N.S. बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे, ये चित्रकार हैं, चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम गोपाल विजयवर्गीय ने मेघदूत का चित्रण किस पद्धति में किया है? तो राम गोपाल विजयवर्गीय ने तो मेघदूत का जो चित्रण किया है वो वास पद्धति में किया। किसमें किया? वास पद्धति में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। गजगामिनी व मीनाक्षी नामक फिल्मों का निर्माण किसने किया? तो गजगामिनी व मीनाक्षी नामक फिल्मों का निर्माण M.F. हुसैन। ठीक है, M.F. हुसैन आंसर होगा। फिर देखते हैं। N.S. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक थे? N.S. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक थे? तो कौन सा विश्वविद्यालय था? बड़ौदा। कौन सा था? बड़ौदा। तो इसका राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन N.S. बेंद्रे का शिष्य नहीं है? तो G.R. संतोष, शांति दवे और गुलाम मोहम्मद शेख N.S. बेंद्रे के शिष्य हैं, पर के.एस. कुलकर्णी N.S. बेंद्रे के शिष्य नहीं हैं। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसकी आत्मकथा चित्रकर? ओके, चित्रकर ये किसकी आत्मकथा है? जो 1979 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, जो 1979 में ये आत्मकथा है। तो किसकी है? तो विनोद बिहारी मुखर्जी की है। ठीक है, तो विनोद बिहारी मुखर्जी इसका राइट आंसर होंगे। फिर अगला क्वेश्चन है।
निम्नलिखित भारतीय कलाकारों में से एक विंध्यवादी कलाकार है, तो विंध्यवादी कलाकार कौन है? NS बेंद्रे का आंसर सही होगा। फिर देखते हैं अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था? तो अमृता शेरगिल का जन्म हंगरी में हुआ। कब हुआ था? तो 1913 में। ओके, फिर आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है अमृता शेरगिल को भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम कहाँ से मिली है? तो इनको भारतीय कला की प्रेरणा जो मिली है वो अजंता एलोरा के चित्रों से मिली है। ओके, फिर देखते हैं मकबूल फिदा हुसैन का जन्म किस शहर में हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है शोलापुर में। ठीक है, शोलापुर शहर में हुआ है। उसके बाद देखते हैं अमृता शेरगिल के चित्रों को किसने प्रोत्साहित किया? तो अमृता शेरगिल के चित्रों को यामिनी रंजन राय ने प्रोत्साहित किया। और ये किसके चित्रों से प्रोत्साहित थे? तब आंसर होगा गॉगिन। ओके, ये अगर क्वेश्चन आएगा अमृता शेरगिल किसके चित्रों से प्रोत्साहित थी तो पॉल गॉगिन होगा। अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा अमृता शेरगिल के चित्रों को किसने प्रोत्साहित किया तो यामिनी रंजन राय। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं MF हुसैन की किन आकृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है? तो आप सबको ये पता है कौन सा है? घोड़ा को। ठीक है, घोड़े को। फिर देखते हैं वधू का श्रृंगार। वधू का श्रृंगार नामक ये पेंटिंग किसने बनाई है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसने बनाई? तो अमृता शेरगिल की ये प्रसिद्ध पेंटिंग है। फिर देखते हैं अमृता शेरगिल की मृत्यु कहाँ हुई है? तो आप सबको बताएं कहाँ हुई है? लाहौर में। लाहौर में इनकी मृत्यु होती है 1941 में। ओके, फिर देखते हैं अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक है? तो इनके जो चित्र हैं उदासी पूर्वक भरे हुए हैं, तो विषाद, क्या कह सकते हैं? विषाद। ओके, फिर देखते हैं मकबूल MF हुसैन का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम क्या है? मकबूल फिदा हुसैन। ओके, फिर आगे देखते हैं भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? तो अगर यहाँ पे राजा रवि वर्मा होंगी तो सबसे पहले हम राजा रवि वर्मा को आंसर लगाएंगे, लेकिन इसमें राजा रवि वर्मा नहीं है तो हम अमृता शेरगिल पर जाएंगे। ठीक है, अमृता शेरगिल इसका आंसर होगा। फिर देखते हैं प्रसिद्ध चित्र जमीन 1955 ईस्वी को किसने बनाया था? तो ये किसका प्रसिद्ध चित्र है? हुसैन का है। ठीक है, हुसैन का। और इन्हें इसी पेंटिंग के लिए ललित कला अकादमी, कहाँ का? ललित कला अकादमी का प्रथम पुरस्कार इनको मिला था। ललित कला अकादमी नई दिल्ली का इन्हें प्रथम पुरस्कार मिला था। तो पूछा जा सकता है ललित कला अकादमी नई दिल्ली का प्रथम पुरस्कार किसको मिला था? तो MF हुसैन को मिला था। किस कृति के लिए मिला था? तो जमीन के लिए मिला था। कब मिला था? 1955 में। ओके, फिर आगे देखते हैं नीली रात। ठीक है, नीली रात जो 1959 ईस्वी का ये चित्र है, ये किसका है? तो ये भी MF हुसैन का है। ओके, फिर मदर टेरेसा का चित्रण किसने किया है? तो MF हुसैन ने ही किया है। फिर आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है थ्रू द आईज ऑफ अ पेंटर ये किसकी फिल्म है? तो किसने ये बनाई है? MF हुसैन ने ये बनाई है, पहली फिल्म है इनकी। ओके, और इसी फिल्म के लिए इन्हें बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड भी मिला था, जिसको गोल्डन बियर कहते हैं या स्वर्ण भालू कहते हैं। ठीक है, कब मिला था? तो 1968 में मिला था। और ये फिल्म कब बनाई थी इन्होंने? तो ये फिल्म इन्होंने बनाई थी 1967 में, 1967 में। फिर आगे देखते हैं MF हुसैन की मृत्यु कहाँ हुई? तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो लंदन में हुई थी। ठीक है, लंदन में। फिर आगे देखते हैं कौन से कलाकार ने माधुरी दीक्षित पर श्रृंखला बनाई? तो हुसैन ही हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन है किस कलाकार ने अपना कैरियर सिनेमा पोस्टर और कट आउट पेंटर के रूप में आरंभ किया? तो वो कौन से कलाकार हैं? वो हैं हुसैन। ओके, फिर भारत के किस कलाकार ने पिकासो के साथ अपनी प्रदर्शनी लगाई? तो वो कौन है? MF हुसैन ही हैं। फिर आगे देखेंगे हुसैन को किस कला धारा के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है? तो इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आंसर क्या होगा? समकालीन। इनको समकालीन कला धारा के लिए जाना जाता है। फिर देखते हैं हुसैन ने किसके साथ 100 करोड़ का सौदा किया था? तो हुसैन ने स्वरूप श्रीवास्तव के साथ 100 करोड़ का सौदा किया था।
फिर देखते हैं मकड़ी और लैंप के बीच, जो 1958 में ये पेंटिंग बनी थी। तो ये पेंटिंग किसने बनाई है, मकड़ी और लैंप के बीच? तो ये पेंटिंग हुसैन की है, एम.एफ. हुसैन की। फिर देखते हैं नग्न भारत माता। नग्न भारत माता को किसने चित्रित किया था? तो हुसैन ने, जिसके लिए बहुत ही हंगामा हुआ था। फिर देखते हैं किस कलाकार को भारत का पिकासो कहा जाता है? किस कलाकार को भारत का पिकासो कहा जाता है? तो एम.एफ. हुसैन को। और इन्हीं को मनमौजी कलाकार भी कहा जाता है। और ये किस कला ग्रुप से संबंधित हैं? तो ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से संबंधित हैं। फिर देखते हैं ढोलकिया नामक चित्र के निर्माता कौन है? देखिए, ढोलकिया नामक चित्र कई लोगों, नंदलाल बोस भी ने भी बनाया है। तो इसमें नंदलाल बोस तो ऑप्शन में है नहीं, तो ढोलकिया किसका है? तो हुसैन का है। ठीक है। फिर देखते हैं जॉर्ज कीट का जन्म हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? जॉर्ज कीट का जन्म कहाँ हुआ था? तो जॉर्ज कीट का जन्म हुआ था श्रीलंका में। ओके। फिर ट्यूबवेल का उद्घाटन नामक चित्र किसने निर्मित किया? तो ट्यूबवेल का उद्घाटन, ये चित्र किसका है? तो ये विकास भट्टाचार्य जी का है। ठीक है। और ये विकास भट्टाचार्य किस कलावाद से संबंधित है? तो ये अति यथार्थवाद के प्रमुख कलाकार हैं। फिर देखते हैं प्रदोष दास गुप्ता, ये मुख्य रूप से क्या हैं? तो ये मूर्तिकार हैं। ठीक है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन है के.सी.एस. पन्नीकर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था? 1911 में हुआ था। के.सी.एस. पन्नीकर का जन्म 1911 में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं बैलगाड़ी किस आधुनिक चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है? तो किसकी है? हुसैन की है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की परंपरागत मंदिर मूर्ति कला विशेषकर कवच कवर से प्रभावित होने वाले मूर्तिकार कौन हैं? तो कौन है वो? पी.वी. जानकी रमन। ओके। फिर देखते हैं भारत में कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी कमल कृष्ण के द्वारा। कमल कृष्ण इसका राइट आंसर होंगे। फिर देखते हैं बर्ड्स एंड लाइन्स पुस्तक के लेखक हैं। तो कौन है? एफ.एन. सूजा। ओके। तो ए विल बी राइट आंसर होगा। फिर एक कला भवन शांति निकेतन के मार्गदर्शी सिद्धांत क्या थे? तो इसके मार्गदर्शी सिद्धांत थे आदिमवाद तथा पर्यावरणवाद। फिर देखते हैं क्वेश्चन है काल क्रमानुसार व्यवस्थित सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले आएंगे के.जी. सुब्रमण्यम। ठीक है। फिर तैयब मेहता, फिर ए. रामचंद्रन, फिर विवान सुंदरम। ओके। तो के.जी. सुब्रमण्यम का जन्म होता है 1924 में और तैयब मेहता का जन्म होता है 1925 में। ए. रामचंद्रन का जन्म 1936 में हुआ था और विवान सुंदरम का जन्म 1943 में हुआ था। ओके। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन है अनीश कपूर की कृतियों के सृजन का सही कालक्रम क्या है? तो इनकी सबसे पहले कृति आती है एज इफ टू सेलिब्रेट, फिर आती है आई डिस्कवर्ड अ माउंटेन, फिर है अ माउंटेन ब्लूमिंग विद द रेड फ्लावर, फिर है इनकी स्काई मिरर, फिर न्यूयॉर्क क्लाउड गेट, फिर टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। ठीक है। ये इनका कालक्रम है, मतलब ये इनका कृतियों का सही सृजन कालक्रम है। ओके। फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन है भारतीय लघु चित्रकला से प्रभावित कौन है? तो इसमें कौन है? अमृता शेरगिल। फिर है अंकुरण नामक चित्रण किसने किया? अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा हुआ है? तो S.H. रजा, सैयद हैदर रजा के द्वारा। फिर देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन है वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है जिसने हिंदू देवी देवताओं का अधिक चित्रण किया है? तो वो है एम.एफ. हुसैन। ओके। फिर है अति यथार्थवादी कलाकार कौन है? तो ये अति यथार्थवादी कलाकार इसमें से रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ओके। फिर अगला देखते हैं वह कौन सा जोड़ा जो असंगत है? ठीक है। तो पहला है अमृता शेरगिल दुर्गा, नंदलाल बोस सती,
अवनींद्रनाथ टैगोर, भारत माता और यामिनी रंजन राय, 3 औरतें। तो इसमें कौन सा गलत है? तो अमृता शेरगिल का दुर्गा नहीं है, तो ये अमृता शेरगिल वाला गलत है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अपने चित्रकला में रविंद्रनाथ ने पक्ष लिया था, ठीक है, किस कलावाद का? तो है प्रभाववाद, तो कौन सा होगा? अभिव्यक्तिवाद। कौन सा होगा? अभिव्यक्तिवाद का। फिर देखते हैं गॉसिप एन.एस. बेंद्रे द्वारा की गई ये रचना है, ये चित्र है, तो किस माध्यम में बनी है? तो कैनवास के ऊपर ऑयल, ये कैनवास के ऊपर ऑयल से ये पेंटिंग बनी है। फिर है गगनेंद्र नाथ का जो जादूगर ये पेंटिंग है, ये चित्र किस यूरोपियन शैली से प्रभावित है? तो क्यूबिज्म। किससे प्रभावित है? क्यूबिज्म मतलब घनवाद से। ओके, फिर अगला देखते हैं सतीश गुजराल के द्वारा बनाई गई चित्रकारी कौन सी है इसमें? तो सतीश गुजराल की कौन सी पेंटिंग है? काला चांद। ओके, फिर है राम किंकर बैस का कलात्मक निर्माण किस आदिवासी वर्ग से प्रेरित है? तो संथाल। कौन सा है? संथाल। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, अमृता शेरगिल जिसकी कलाकारी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थी, तो अभी बताए हूँ ऊपर किसकी कलाकारी से? पॉल गॉगिन की। ओके, फिर देखते हैं म्यूजिशियन जैसे क्यूबिस्ट चित्रकारी के लिए गगनेंद्र नाथ ने किस तकनीक का प्रयोग किया है? तो किस तकनीक का प्रयोग किया है? तो यहाँ पे होगा टेम्परा। ओके, टेम्परा से। फिर अगला देखते हैं पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ बर्ड। पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ बर्ड्स कागज पर जल रंग चित्र किसने बनाया है? तो ये भी गगनेंद्र नाथ टैगोर का ही है। ओके, फिर अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है उस आधुनिक भारतीय अमूर्त चित्रकार तथा दार्शनिक का नाम बताइए जिसका पसंदीदा विषय चट्टान और पक्षी है। तो वो कौन से हैं? जे स्वामीनाथन हैं। फिर अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किसके चित्र मंजीत बावा से निकटता दर्शाते हैं? तो वो हैं अर्पणा कौर। फिर अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है? तो वो हैं विकास भट्टाचार्य के चित्रों में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन मिलता है। फिर देखते हैं कौन मूर्तिकार नहीं है, इनमें से कौन मूर्तिकार नहीं है? तो गिरीश भट्ट भी मूर्तिकार है, मृणालिनी मुखर्जी भी मूर्तिकार है, पी.आर. दरोज भी मूर्तिकार है, लेकिन बी.एन. आर्य ये मूर्तिकार नहीं है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके कार्य से मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा ली थी? तो मीरा मुखर्जी ने घड़वा कलाकार से, ठीक है, घड़वा कलाकार से प्रेरणा ली थी। ओके, फिर अगला देखते हैं कृष्णा रेड्डी कहाँ से संबंधित हैं? कृष्णा रेड्डी कहाँ से संबंधित हैं? तो कृष्णा रेड्डी ये हैदराबाद से संबंधित हैं। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हिम्मत शाह ने कहाँ से कला अध्ययन किया? तो हिम्मत शाह ने एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से अध्ययन किया था। पी.आर. पोचखनवाला का फ्लाइट राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, ये मूर्ति राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, किस माध्यम में बनी है? तो एल्युमिनियम में। ये किस माध्यम में बनी है? तो इसका आंसर एल्युमिनियम होगा। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं मूर्तिकार वी.आर. खजूरिया कहाँ से संबंधित हैं? तो वी.आर. खजूरिया जम्मू से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस चित्र की टेम्परा में चित्रकारी नहीं की गई है? ठीक है, तो किसकी नहीं की गई है? अमृता शेरगिल की वुमेन ऑन चारपाई जो इनकी कृति है वो किस पे है? कैनवास ऑन ऑयल ऑन कैनवास पर ये पेंटिंग है, तो ये टेम्परा में पेंटिंग नहीं है। ओके, फिर अगला देखते हैं मैन ईटिंग जलेबी ययाति और सखी भाव किस कलाकार या चित्रकार द्वारा बनाए गए ये पेंटिंग है? तो ये भूपेन खक्कर की हैं। किसकी है? भूपेन खक्कर की। फिर देखते हैं पिराजी सागरा किस माध्यम में मुख्यतः काम करते थे? पिराजी सागरा किस माध्यम में मुख्यतः काम करते थे? तो इसका आंसर होगा कास्ट। ठीक है, फिर अगला देखते हैं
म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक शिल्पाकृति जो काष्ठ और धातु में बनी है, किसने बनाई है? तो म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन ये किसकी है? धनराज भगत की है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिल्पकार ने बड़ी रचनाओं के लिए पाइप्स का प्रयोग किया है? तो वो कौन है? तो वो है शिव सिंह। ठीक है, तो आंसर सही होगा। तो किसने यूज किया है? तो शिव सिंह ने। फिर अगला देखते हैं, गगनेंद्र नाथ टैगोर का प्रसिद्ध चित्र जादूगर कागज पर जल रंग कहाँ है? तो ये चित्र इनका जो है वो ये संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यामिनी राय द्वारा कैनवास पर टेम्परा माध्यम में निर्मित माँ और बच्चा 1933, ये 1933 वाली इनकी पेंटिंग है जो टेम्परा माध्यम में निर्मित है, कैनवास पर टेम्परा है। तो ये वर्तमान में कहाँ है? तो ये वर्तमान में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। फिर देखते हैं, अमृता शेरगिल का चित्र तीन कन्याएं जो इन्होंने 1934 ईस्वी में बनाए, तो ये किस माध्यम में बनी है? तो ऑयल ऑन कैनवास, ये जो पेंटिंग बनी है और ये पेंटिंग बनी है। फिर अगला देखते क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, M.F. हुसैन ने खाड़ी युद्ध पर आधारित कौन सा प्रसिद्ध चित्र बनाया था? तो इन्होंने ये चित्र बनाया है द थिएटर ऑफ द अपसर्ड व स्प्लैश फ्रंट पेज। ये किसका चित्र है? M.F. हुसैन का है। तो ये किस पे बनाया था? खाड़ी युद्ध पर आधारित ये चित्र बनाया था। फिर देखते हैं, M.F. हुसैन द्वारा निर्मित सुनहरा संसार, ठीक है, ये सुनहरा संसार किसकी पेंटिंग है? तो M.F. हुसैन की पेंटिंग है। ये मुंबई आर्ट सोसाइटी द्वारा किस वर्ष प्रदर्शित हुई है? ठीक है, तो ये मुंबई आर्ट सोसाइटी द्वारा किस वर्ष प्रदर्शित हुई है? तो 1947। ओके, कब प्रदर्शित हुई है? तो 1947 में। फिर देखते हैं, कैनवास को प्राथमिकता देकर किसने अपने कैनवास पर त्रिआयामी प्रभाव प्रकट किया है? तो किसने किया है? तो ये एन.एस. बिंद्रे ने किया है। ठीक है, एन.एस. बिंद्रे। वैसे ये 9 प्रभाववादी कलाकार हैं। फिर देखते हैं, थार्न बफेलो एक क्रेन एटविंड फॉर्म किस कलाकार की कृतियां हैं? तो ये तीनों कृतियां किसकी हैं? एन.एस. बिंद्रे की हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्थ ऑफ रोज, स्टैंडिंग गर्ल इन ग्रीफ, रिफ्यूजीज, अनक्लेड बेगर फैमिली, फिर द चिल्ड्रन, ये कृतियाँ इसके रचनाकार कौन है? तो सोमनाथ थोर हैं। ये पेंटिंग्स किसकी हैं? तो सोमनाथ थोर प्रिंट मेकिंग ये मेकर हैं, तो इनकी ये छापा कृति हैं। फिर देखते हैं, छापाकार सोमनाथ थोर 1921, इनका जन्म 1921 में हुआ और मृत्यु 2006 में हुआ। इनका जन्म कहाँ होता है? तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? चटगांव, बांग्लादेश में। ठीक है, चटगांव बांग्लादेश में 1921 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। फिर है, ज्योतिन्द्र मनशंकर भट्ट किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ज्योतिन्द्र मनशंकर भट्ट किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ये छापाकार भी हैं और फोटोग्राफर भी हैं। तो का और खा दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंचिंग तकनीक में निर्मित देवी जो कलाकृति है किसकी है? तो ज्योतिन्द्र मनशंकर भट्ट की ही ये कृति है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 नवंबर 2018 को भारत में सुदबी की नीलामी में सदानंद बाकरे की 1950 के दशक की शीर्षक विहीन कांस्य प्रतिमा कुल कितने रुपए में बिकी थी? ठीक है, तो ये प्रतिमा कितने रुपए में बिकी थी? तो 1.88 करोड़ रुपए में ये प्रतिमा बिकी थी। ठीक है, ये अनटाइटल प्रतिमा है इनकी 1950 की। कब बिकी थी? तो 29 नवंबर 2018 को। ठीक है, भारत की सुदबी नीलामी में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मुद्रण चित्रकार कौन माने जाते हैं? तो भारत के मुद्रण चित्रकार इसमें से कौन है? तो के लक्ष्मा गौड़ हैं। ओके, कौन है? के लक्ष्मा गौड़। फिर अगला देखते हैं, के लक्ष्मा गौड़ का जन्म 1940 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1940 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के निजामपुर में हुआ था। ओके, फिर नेक्स्ट, पी.वी. जानकीराम
किस रूप में प्रसिद्ध हैं? पीवी जानकी राम ये किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो पीवी जानकी राम ये मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये मूर्तिकार हैं। फिर है मैडोना एंड चाइल्ड तथा फ्लूट प्लेयर, ये किसकी है? तो मैडोना एंड चाइल्ड तथा फ्लूट प्लेयर जो ये मूर्ति है तो ये किसकी मूर्ति है? तो ये मूर्ति है पीवी जानकी राम की ही मूर्ति है। ओके, फिर देखते हैं अमरनाथ सहगल द्वारा निर्मित अनसुनी चीखे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कांस्य में बनी हुई है मूर्ति, 1958 की ये मूर्ति है। ठीक है, तो ये वर्तमान में कहाँ पे है? तो ये वर्तमान में कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। कहाँ आपको देखने को मिलेगी? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। फिर है वह मूर्तिकार जो एक कवि भी है, तो ये अमरनाथ सहगल ही है। नेक्स्ट है इक्का मूर्तिकार इक्का यादगिरी का जन्म 1940 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1940 ईस्वी में हैदराबाद में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित मूर्ति चतुर्मुखी जो 13 फीट ऊंचे क्वार्टर्स दानेदार एकाग्र पत्थर से तराश कर निर्मित की गई है, तो ये मूर्ति किसकी है? ये मूर्ति इक्का यादगिरी की ही मूर्ति है। ठीक है, फिर देखते हैं किस भारतीय चित्रकार ने सर्वप्रथम लोक कला को आधुनिक रूप दिया है? तो वो कौन से भारतीय चित्रकार हैं? तो यामिनी रंजन राय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटेग्लियो तकनीक में निर्मित छापा चित्र भंवर के कलाकार कौन है? तो भंवर के कलाकार हैं कृष्णा रेड्डी। कौन कलाकार है? कृष्णा रेड्डी भंवर के कलाकार हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है पेस्टोरेट वाटर लिलीज व्हर्लपूल वेव एंड रिफ्लेक्शन इत्यादि किसकी कलाकृति हैं? तो ये किसकी कलाकृति हैं? आप सबको पता है कृष्णा रेड्डी की। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू। आज हम लोग 1000 मेंबर्स पूरे कर लिए हैं, 1000 लोगों की फैमिली हमारी हो गई है। और सपोर्ट करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत फिर से थैंक यू। ओके, और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।